हो गया है एक प्यारी सी सुबह का आगाज़, करेंगे अपने दिन के काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब एन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिप्स किस तरह से बनाती हूँ। हर किसी का अपना एक लाइफ़स्टाइल होता है, उसी तरीके से वो शेयर करता है। इसके अलावा मैं शेयर करूँगी जो आपके साथ आज लंच में बनाऊँगी, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर न्यू आने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें और अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें। वीडियो एंड तक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। जी, नाश्ता मैं करके फ्री हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना घर के काम करते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं नाश्ता करने के बाद जो है ना बर्तन धो के किचन से फ्री होकर ही आती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं रूम की क्लीनिंग करती हूँ। जितने भी मेरे से पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे काम जो है ना मैं बच्चों के सोए हुए पे करना शुरू कर देती हूँ। अब ये जी सुबह जो थी ना हवा काफ़ी चल रही थी, इस वजह से मैंने विंडो जो थी ना वो मैंने ओपन कर दी थी, क्योंकि विंडो ओपन होती है तो जरासीम भी मर जाते हैं, और इसके अलावा जो है ना इसकी टेम्परेचर भी, रूम का जो टेम्परेचर होता है ना वो भी बेहतर हो जाता है। तो इस तरह से करना भी चाहिए। इस तरह से आजकल आपको पता है नमी का मौसम है, और नमी के मौसम में जो मॉइस्चर होता है ना वो भी थोड़ा बहुत ना बेहतर हो जाता है। आपको पता है मॉइस्चर से जो है ना जरासीम पैदा होते हैं, और हमारे बीमार होने का भी डर होता है। तो जी बातों बातों में जो है ना हमने ये सारे जो है ना काम शाम भी कर लिए। मैंने जो है ना क्या कहते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैं अपने सारे काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन में फिर साफ ज़ाहिर है लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले मैं जो किचन है ना वो सबसे पहले साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन जो होता है ना वो गीला गीला हो ना काम करने को दिल ही नहीं चाहता। इस वजह से किचन भी इतनी देर में नीट एंड क्लीन हो जाता है, खुश्क हो जाता है, और इतनी देर में हमारा रूम भी जो होता है ना वो क्लीन हो जाता है। तो आप किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सफाई मैं इस तरह से करती हूँ, और आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप किस तरह से सफाई करती हैं? अगर कोई लेडीज़ मुझे देख रही हैं और आप कौन सा काम पहले करती हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे को यहाँ पे सिखाने के लिए और सीखने के लिए ही साथ रह रहे हैं। यहाँ पर हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। ये जी मैंने पोटैटोज़ जो थे वो कट कर लिए थे, क्योंकि साफ ज़ाहिर है आज जुम्मा है, और जुम्मे के दिन जो है ना बच्चों ने चिप्स की फरमाइश की थी। मैंने तो रोटी खाई थी, लेकिन यह है कि बच्चों ने चिप्स की फरमाइश की थी तो बच्चों के लिए चिप्स बना दी, क्योंकि जुम्मा था और मेरा बेटा माशाल्लाह से बेचारा बड़ा बेटा नमाज़ पढ़ने गया था, और मैंने सोचा कि जब चलो इसकी फरमाइश की चीज़ बनाते हैं, और इस तरह से बच्चे जो है ना वो नमाज के आदी भी हो जाते हैं। तो वो मेरा बेटा जो था वो माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने चला गया था, और उसके बाद जो है ना मैंने उसकी पसंद की चीज़ बनाई, यानी कि चिप्स। और चिप्स को इस तरह से मैं ड्राई कर लेती हूँ, और इस तरह ड्राई करने से जो चिप्स है ना वो बहुत जल्दी बन जाती है। अगर पोटैटोज़ गीले होते हैं ना तो चिप्स जो होती है ना उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो वो जल्दी फ्राई नहीं होती, दूसरा ये है कि नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वो टूट जाती है। और आपको पता है इन दिनों में वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और इन दिनों में तो ख़ास तौर पे, और सर्दी में जो चिप्स बनती है ना वो ड्राई करके ही बनानी चाहिए, फिर ही वो इसी तरह की क्रिस्पी बन सकती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इन पर कॉर्नफ्लोर भी लगा के बनाती होती हूँ, पर ये मेरे बच्चे थोड़े से छोटे हैं तो कॉर्नफ्लोर वाली ज़रा इतनी शौक से नहीं खाते। वो कहते हैं कि मम्मा बस हमें इस तरह से ही ना बना दें और चाट मसाला डाल दें। तो मैं इन्हें ना चाट मसाला, केचप वगैरह डाल के देती हूँ, और इसे बस एज़ इट इज़ जैसे पोटैटोज़ होते हैं बस इन्हें खुश्क करके ड्राई करके जो है ना मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। और आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह से बनाती हूँ, और बच्चे मेरे जो है, आपको पता है बच्चे जिस तरीके से शौक से खाएंगे हम उसी तरीके से ही साथ ज़हरा बनाएंगे। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। एक दफ़ा मैंने इनको कोटिंग वाली बना के दी थी, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमें ये पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, जिस तरह से आप खाते हो, क्योंकि बची रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप खा लोगे तो मेरा भी दिल खुश होगा। आपको पता है कि हम ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं ना वो वही चीज़ ज़्यादा खुशी से शौक़ से बनाती हैं जो बच्चे फरमाइश करते हैं या हस्बैंड फरमाइश करता है। हम अपनी ज़ात के लिए तो कुछ भी नहीं करती हैं। और आप में से कौन कौन सी लेडीज़ इस तरह से करती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरह से ही करती हूँ, जो बच्चों ने बनवाया वो खा लिया, जो हस्बैंड ने बनवाया वो खा लिया। अब कभी अपने लिए मैंने स्पेशल नहीं बनाया, क्योंकि दिल ही नहीं करता। जब हस्बैंड बनवाते हैं तो भी भाग भाग के मैं बना लेती हूँ, और बच्चे कहते हैं तो भी मैं फ़ौरन से बना देती हूँ। लेकिन अपने लिए पता नहीं क्या होता है कि नहीं बनाने को दिल करता। और बाज़-औक़ात जब हस्बैंड आउट ऑफ सिटी होते हैं ना उस वक़्त तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता कि आज हंडिया भी बना लें। फिर इनके पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे पता है आज तुम ना पोटैटो की चटनी बना लोगी
क्योंकि आज मैं घर नहीं था, इसीलिए मुझे पता है आज वही बनाई होगी। मैंने कहा साफ ज़ाहिर है आप तो घर थे नहीं, इतना सारा सालन बना के मैंने किसके लिए रखना था। बच्चे भी आपको पता है कि बच्चे ज़्यादातर कभी अचार के साथ, कभी अंडे के साथ, कभी केचप के साथ, बच्चे छोटे होते हैं वो इसी तरह से खाते हैं। बड़े बच्चे तो साफ ज़ाहिर है सालन के साथ खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इसी तरह से खाते हैं। बच्चों को मैंने चिप्स बना दी थी और इसके साथ ही ना मैंने फिर जो है ना मैंने सोचा कि हंडिया भी बना लूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। साफ ज़ाहिर है आज जुम्मा है और आप सबको जुम्मा मुबारक हो और अल्लाह ताला जुमे वाले दिन दुआ कबूल करता है और अल्लाह ताला जो है ना जितने भी बहन भाई हैं जिनके घर नहीं हैं अल्लाह ताला उन सबको अपने घर दे और मुझे भी अपने घर की छत अता फरमाए और इस यूट्यूब जर्नी में मुझे भी अल्लाह ताला कामयाब करे और जितने भी और बहन भाई हैं अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, इससे जो है ना मेरी सपोर्ट होगी। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरी थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए, आपको लगता है कि मैं रियल बंदी हूँ, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर जो है मजबूरी के तहत आई हूँ, तो आप मेरी यहाँ आप जो है ना सिर्फ मेरी इतनी सपोर्ट कर दें कि आप मेरी वीडियो को जो है ना एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। ये जो वो क्यूब्स थे वो मैंने बनाए थे, देखें इस तरह से कितनी आसानी हो गई है। मैंने मसाला बनाया, अंदर क्यूब्स डाल दिए, ना टमाटर काटने का झंझट हुआ, ना छीलने का झंझट हुआ। मैं तो टमाटर छील के ही डालती हूँ पील करके, और आप किस तरह से पील करके डालते हैं या बिना पील के। पील करके वैसे डालना चाहिए क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है ना वो नरम नहीं होता और वो एंड तक पकने के बाद भी एज इट इज़ वैसे ही खड़ा रहता है। तो इसलिए ज़्यादा कोशिश तो यही होती है कि इसे पील करके ही काट के ही बनाया जाए। तो आप किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको ये मेरी क्यूब्स वाली रेसिपी कैसी लगी है इसका भी ज़रूर बताइएगा। मेरे पास जितनी भी इंशाल्लाह ताला होम मेकिंग से मुतल्लक और जिस चीज़ से भी मैंने मेरा तजर्बा हासिल किया है इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में साथ साथ वीडियो के थ्रू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है ना इस तरह की वीडियोस जो मैं आपके साथ लाती रहूँगी। परिंदों की खुशबू जो आवाज़ थी कितनी प्यारी लग रही थी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।